हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋषभ मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीआर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री के पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। जो ये हमारी नॉन लिविंग होती है, इसको दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से। यूनिवर्स में हमारे इस यूनिवर्स ब्रह्मांड हमारे इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है नॉन लिविंग के हिसाब से। किसके माध्यम से? नॉन लिविंग के माध्यम से, है ना। मार्कर चेंज कर लेते हैं। पहला क्या दोस्तों हमारा? सब्सटेंस। सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे मैटर। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाला मैटर मत समझ लेना। यहाँ मैटर का मतलब पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? मैटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। अब देखिए, जो हमारा दूसरा होता है एनर्जी, है ना। एनर्जी की हिंदी होती है ऊर्जा। अब देखते हैं, अब जो हमारा ये सब्सटेंस ये मैटर, जो ये हमारा मैटर होता है, इसका हम जो अध्ययन किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। और जो ये हमारा ये एनर्जी जो है, इसका अध्ययन कहाँ करेंगे दोस्तों? इसका अध्ययन हम फिजिक्स में करेंगे। किस में करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। और इसका कहाँ करेंगे? केमिस्ट्री में। ठीक। अब देखिए, जो ये हमारा मैटर होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ, यही मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। देखिए, जो ये हमारा मैटर होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। अब एक चीज़ ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री की बातें हो रही हैं। एनर्जी के बारे में नहीं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। देखिए, जो ये हमारी सब्सटेंस होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, है ना। पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब कितने भागों में उसे वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, पहला तो हमारा क्या आता है? भौतिक के आधार पर। और दूसरा क्या होता है हमारा? रसायन के आधार पर। अब देखिए, फिजिकल के बेस पे, केमिकल के बेस पे। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारा भौतिक के आधार पे, जो ये भौतिक के आधार पे कितने भागों में पदार्थ को बांटा गया है, मैं यही देखूंगा इस हेडिंग के अनुसार। मार्कर चेंज कर लेते हैं। भौतिक के आधार पे पहला हमारा आता है दोस्तों ठोस। सबको मालूम है, कहते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। ये किसकी अवस्थाएं? पदार्थ की अवस्थाएं। कभी कभी पूछा जाता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो हम क्या बताते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखते हैं। सॉलिड, यहाँ द्रव का मतलब, द्रव को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिक्विड, है ना। तीसरा क्या है?
गैस, इसको इंग्लिश में गैस ही कहेंगे। अब देखिए, जो ये हमारा सॉलिड होता है, पहली बात तो आपको ये जानना है पदार्थ कहते किसे हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, उसके अंदर कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पृथ्वी पर लिविंग बॉडी को छोड़ के, लिविंग वस्तुओं को छोड़ के जितनी चीज़ें बचती हैं सब क्या हैं? सब सब्सटेंस है, सब पदार्थ हैं। ठीक। अब देखिए, हमने बताया भौतिक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए, जो ये हमारे रसायन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? रसायन के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। पहला क्या आता है हमारा? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अब देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होता है, इसको इंग्लिश में पेवर सब्सटेंस। क्या दोस्तों? पेवर सब्सटेंस। अब दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा क्या आता है? मिश्रण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर। ठीक। अब देखिए, जो ये हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? शुद्ध पदार्थों को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है दोस्तों तत्व, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? एलिमेंट, एलिमेंट्स। दूसरा क्या होता है दोस्तों? यौगिक, जिसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? कंपाउंड, है ना? क्या होती है? कंपाउंड। अब देखिए, जो हमारे तत्व होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया? जो ये हमारे तत्व होते हैं, इस तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। पहला क्या है हमारा? मेटल, जिसकी हिंदी होती है धातु। दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारा? मेटलॉइड, मेटलॉइड, जिसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? उपधातु, उपधातु। और तीसरा हमारा क्या होता है? नॉन मेटल, जिसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? अधातु, है ना? तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल्स, धातु, उपधातु, अधातु। अब देखेंगे यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा यौगिक होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? यौगिक को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा है दोस्तों? पहले को हम कहते हैं ऑर्गेनिक, सी से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या होता है दोस्तों? अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिंदी क्या होती है? कार्बनिक यौगिक, है ना? कार्बनिक यौगिक, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब देखिए, दूसरा क्या होता है दोस्तों? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, है ना? देखिए, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला कौन सा? ऑर्गेनिक। दूसरा क्या? इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखिए, जो ये हमारे मिश्रण होते हैं, इसको ब्लैक से लिखते हैं। जो ये हमारे मिश्रण होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है? मिश्रण को देखते हैं।
इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, समांग मिश्रण। दूसरा क्या होता है दोस्तों, पहले समांग मिश्रण की इंग्लिश लिख लेते हैं, होमोजीनियस विषमांग लिख लेते हैं, विषमांग मिश्रण। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, हेट्रोजीनियस, है ना दोस्तों। अब देखिए मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया, हमने बताया दो भागों में। पहला क्या, समांग, दूसरा विषमांग। समांग को क्या कहते हैं, होमोजीनियस, और विषमांग को कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में नॉन लिविंग के अंतर्गत पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, पदार्थ का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है। पहला क्या है, भौतिक के आधार पे, दूसरा क्या है, रसायन के आधार पे। अब देखिए जो भौतिक के आधार पे, जो फिजिकल के आधार पे है, पहला क्या आता है हमारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। भौतिक के आधार पे तीन चीज़ें वर्गीकृत की गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए रसायन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक शुद्ध पदार्थ पेवर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर, दूसरा मिश्रण हमारा आता है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु, अधातु। और जो यौगिक होते हैं इसे कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक। अब देखिए जो मिक्सचर होते हैं हमारे, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक समांग मिक्सचर और एक विषमांग मिश्रण। अब देखिए समांग मिश्रण को होमोजीनियस कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांग को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मैं आपको पार्ट 4 में बताने वाला हूं, जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इसको कैसे याद करें, आखिर इसकी कहानी है क्या, मैं आपको पार्ट 4 में लाने वाला हूं। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसकी जो कहानी बनी है, मैं आपको पार्ट 4 में दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपके समझ में आई होगी।